रात के 2 बज चुके हैं। बार बार ध्यान घड़ी पे जा रहा है। सब सो रहे हैं, मैं क्यों जाग रही हूँ। अब धीरे से हमने मोबाइल उठा लिया, मोबाइल को देखना शुरू किया। नींद नहीं आ रही है। आंखों को लग रहा है, शरीर को लग रहा है कि सो जाना चाहिए, पर जैसे ही बेड पे जा रहे हैं नींद जैसे मानो कभी थी ही नहीं आंखों में। धीरे धीरे हमारा ध्यान बार बार घड़ी पे जा रहा है। घड़ी की टिक टिक स्ट्रेस बढ़ा रही है क्योंकि समय बीत रहा है। कल हमें वर्क पे भी जाना है, चाहे वो किसी तरीके का वर्क हो, ऑफिस वर्क हो, या आपको स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो। सुबह आपको एक्टिव अलर्ट रहना है और ये रात में आपके जागने के कारण मे बी आप मॉर्निंग में एक्टिव ना रहो, ऐसे थॉट्स आना शुरू हो चुके हैं। कल बहुत बड़ी मीटिंग है, रात भर नींद नहीं आ रही है, सो परफॉर्मेंस भी खराब हो सकती है। अब ये ओवर थिंकिंग धीरे धीरे शुरू हो चुकी है हमारी। अब क्या ऐसी किसी समस्या से आप परेशान हैं? अगर है तो ये स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, स्लीप इंसोम्निया भी हो सकती है। इसका ड्यूरेशन के बेस पे हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्लीप इश्यूज आज एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। आजकल 10 में से 4 से 5 लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंस है। कई कई लोग तो मेडिसिन पे भी डिपेंडेंट हो चुके हैं स्लीप के लिए। कई बार लोग अल्कोहल ले लेते हैं कि नींद अच्छी आ जाए, पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जिसके थ्रू हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। पहले इसके कुछ कॉमन कारण के बारे में बात करते हैं। इसके कॉमन कारण में है सबसे पहला द ब्लू लाइट। द ब्लू विलन भी कह सकते हैं इसको। इसे क्यों ब्लू विलन कहते हैं? दिन में जब सन आता है, सूरज आता है, हमारे दिमाग को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि सुबह हो गया है, काम करना है, एक्टिव रहना है। कॉर्टिसोल जो होता है हमारी ब्रेन से निकलता है जैसे ही सन आता है, और हमारे ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि आपको एक्टिव अलर्ट रहना है और आपको काम करना है, जिससे हम एनर्जेटिक रहते भी हैं पूरे दिन। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा दिन बीतता जाता है वैसे वैसे हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल जो है डिक्रीज होना शुरू होती है। मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन जिसे हम कहते हैं, धीरे धीरे वो निकलना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे रात होने जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ती जाती है। पर कई बार मेलाटोनिन की भी कंफ्यूज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो सूर्य की रोशनी दिन में थी, ब्लू लाइट हमें रात को भी फील कराती है। हमारे ब्रेन को फॉल्स ऐसे इंस्ट्रक्शन जाते हैं कि ये दिन हुआ है, क्योंकि ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को बता रही होती है कि ये डे लाइट है। डे लाइट से मिमिक करती है ये ब्लू लाइट। ब्लू लाइट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे जैसे रात तो हो रही है, हमें पता है लॉजिकली कि ये रात हो रही है क्योंकि घड़ी बता रही है रात हो रही है, पर ब्रेन को नहीं समझ में आ रहा है। ब्रेन धीरे धीरे से उस ब्लू लाइट के कारण उसे लग रहा है कि अभी भी दिन है। तो ये एक कॉमन कॉज है जिसे कि हम समझ सकते हैं कि एक कारण है, स्लीप डिस्टर्बेंस का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो सबसे बड़ा कॉज इसका हो सकता है वो है आपका बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, अभी मैंने आपको कॉर्टिसोल के बारे में बताया। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन भी है जो कि हमारे ब्रेन को लगता है कि कुछ डेंजर है, कहीं लड़ना है, कहीं भागना है, कहीं एक्टिवली काम करना है, तब हमारे कॉर्टिसोल जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब हमारे ब्रेन को इंस्ट्रक्शन जाते हैं किसी भी स्ट्रेस की वजह से कि अभी भी हम रात को कोई ऐसा वर्क, कोई ऐसा काम जिसको हम लेकर आए हैं घर पर, कोई ऐसी समस्या जिसे हम लेकर आए हुए हैं घर पे, कोई हमारे रिलेशनशिप इश्यूज है जिसे हम रिजॉल्व किए बिना रात को सोना चाह रहे हैं। ब्रेन को अभी भी लग रहा है कि ये स्ट्रेस बाकी है, इसको रिजॉल्व करो, पर हम चाहते हुए भी कि सो जाए, ये स्ट्रेस हार्मोन हमें सोने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी बॉडी के जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो अभी भी एक्टिव अलर्ट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें एक्टिव करती है जब डेंजर फील होता है हमारे ब्रेन को। हमारे ब्रेन को लगता है कि अभी भी एक्टिव है, कुछ काम बाकी है, कुछ ऐसा काम जो आपने अधूरा छोड़ रखा है, स्ट्रेस हो रहा है। ये रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस, ये तब भी आपका आप अलर्ट रखा हुआ है ये हार्मोन। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है।
इसके लिए हम क्या करें, कैसे इसे हम मैनेज करें? मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। मैं पहली टेक्निक बताऊंगी आपको, जिसको कि बहुत ज़्यादा देखा गया है, रिसर्च में पाया गया है कि बहुत इफ़ेक्टिव काम करती है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप कहीं भी कभी भी किसी भी तरीके से इससे टेक्निक को कर सकते हैं। ये है 4-7-8 टेक्निक। इसे 4-7 आपको 4-7-8 क्या करना है, 4 में आपको ब्रीद इन करना है, 7 तक उसको होल्ड करना है, 8 को आपको रिलीज करना है। इससे क्या होता है, जब हम इस 4-7 टेक्निक पे ब्रीदिंग को करते हैं तो हमारे ब्रेन को, जो मैंने बताया अभी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉर्टिसोल के कारण इंक्रीज रहता है स्ट्रेस के कारण, लेकिन जब हम इस 4-7 टेक्निक को अप्लाई करते हैं हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शांत होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रिलैक्स करने के लिए हमारे ब्रेन को इंस्ट्रक्शन जाते हैं, जो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर हमारा एक ऐसे लेवल पे आ गया है कि हमें एक्टिव कर रहा है, डेंजर बता रहा है, वहाँ इस 4-7 टेक्निक से शांत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है। ऑक्सीजन की मात्रा जो हमारी बॉडी में वो एक ऐसे लेवल पे पहुंचाता है जिससे कि आप रिलैक्स फील करते हैं। सेकेंड जो टेक्निक हम कह सकते हैं डिजिटल डिटॉक्स, या फिर हम इसे एक और भी नाम दे सकते हैं डिजिटल सनसेट। क्या है डिजिटल सनसेट? जैसे ही रात होती है हम सोने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले अपने किसी भी तरीके के ब्लू लाइट से अपने आप को एक्सपोज ना करें। मुश्किल तो लगेगा ये काम, लेकिन मुश्किल तो लगने के बाद भी आप दवाइयाँ से बचे रहेंगे, आप बहुत सारे स्ट्रेस से बचे रहेंगे। जितना हम ओवर इन्फॉर्मेशन किसी भी मीडिया के थ्रू अपने ब्रेन को देते हैं, ब्रेन हमारा रिलैक्स होने में, शांत होने में, अपने आप को कंफर्टेबल फील करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। तो बेहतर है कि हम किसी भी तरीके से ओवर इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन को रात को ना दें, ना ही अर्ली मॉर्निंग दें। तो इस तरीके से डिजिटल सनसेट कर सकते हैं सोने के 1 से 1.5 घंटे पहले। सभी तरीके के स्क्रीन का एक्सपोजर देना बंद कर दें। नेक्स्ट, क्योंकि हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग कैसी होगी वो आज की रात ही डिसाइड करेगी। अगर रात को हम अच्छे से सो रहे हैं तो हमारी मॉर्निंग अच्छी होगी, हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे मॉर्निंग में, आपको सबके साथ अच्छा बिहेवियर होगा। अगर हम रात को नहीं सो पा रहे हैं ठीक से तो बट ऑब्वियस है कि नेक्स्ट मॉर्निंग मूड चिड़चिड़ापन होगा, मन में अशांति सा फील होगी। इस तरीके से हमने देखा। और भी टेक्निक है इसमें स्लीप हाइजीन है, उसे भी हम बेहतर कर सकते हैं, अपना डाइट अच्छा कर सकते हैं। पर ये दोनों टेक्निक है, इसको आप डेफिनेटली अपने लाइफ में अप्लाई करिए। इस तरीके से अगर आपको लगे कि ये किसी भी तरीके से आपको हेल्प कर रही है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने जो भी नियर साइकेट्रिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।